जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में अभी तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय लोग भी मारे गए। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हुई है। उनके 8 दिन पहले ही हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। 2 दिन पहले विनय और हिमांशी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार को जब वे बैसारन घाटी में घूम रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सुरक्षित है। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिमांशी कह रही है, मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी, एक आदमी आया और कहा ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मार दी। विनय के परिवार के लोगों को मंगलवार शाम को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। उनका शव आज करनाल लाया जा सकता है। विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भूसली गांव के रहने वाले हैं, लेकिन 15 साल से उनका परिवार सेक्टर 7 में रह रहा था। बीटेक करने के बाद वह 3 साल पहले ही नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी हाल में ड्यूटी कोची में थी। विनय के पिता राजेश कुमार कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत है। उनकी ड्यूटी अभी पानीपत में है। दादा हवा सिंह 2004 में हरियाणा पुलिस से रिटायर हुए थे। मां आशा देवी और दादी बीरू देवी गृहिणी हैं। विनय की छोटी बहन सृष्टि दिल्ली में सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही है। विनय का 2 महीने पहले ही गुरुग्राम की हिमांशी के साथ रिश्ता पक्का हुआ था। हिमांशी पीएचडी कर रही है और साथ ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती है। हिमांशी के पिता सुनील कुमार गुरुग्राम में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं। 28 मार्च को विनय शादी के लिए छुट्टी लेकर आए थे। 16 अप्रैल को मसूरी में उनकी शादी हुई थी। 19 तारीख को करनाल में रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। शादी के बाद कपल का यूरोप में हनीमून का प्लान था। वीजा नहीं लगने के कारण ये प्लान कैंसिल हो गया। इसके बाद 21 अप्रैल को दोनों जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए। 22 अप्रैल को पहलगाम में वे होटल में ठहरे हुए थे। खाना खाने के बाद वे नीचे डेस्टिनेशन पॉइंट पर घूमने के लिए गए थे। उसी दौरान आतंकी हमला हो गया। परिवार के सदस्यों ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि 1 मई को विनय का जन्मदिन था। परिवार के सदस्यों ने सोचा था कि हनीमून से लौटने के बाद विनय के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाएगी। 3 मई को विनय को हिमांशी के साथ कोची लौटना था। वहां उन्होंने रेस्ट हाउस भी बुक करा लिया था। विनय के दादा ने मीडिया को बताया है कि उनका परिवार शुरू से ही आर्मी से जुड़ा रहा है। मेरे ताऊजी भी आर्मी में थे। विनय के नाना के भाई भी आर्मी में रहे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी। मेरा भतीजा भी आर्मी में है। मैं खुद पहले बीएसएफ में था। वहां से रिटायर होने के बाद मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन की और अब पुलिस से भी रिटायर हो चुका हूँ। मैं तो क्या कहना चाहूँगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को ख़त्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो। चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग है। कैसे चाहते हैं? प्रधानमंत्री भी अपना दौरा छोड़ के आ गए। हाँ, तो यही अपील है हमारी तो प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको उग्रवाद को किसी भी तरह से भी खत्म करें, यही अपील है। तो विनय कुछ दिन पहले ही यहाँ पे देखने को मिली थी और ऐसा हो जाए और टारगेट किया गया है वहाँ पे। हाँ, टारगेट किया गया उनको। पहले से ही हो सकता है वो वहाँ कई दिन की रैकी की होगी उन्होंने पहले, उसके रैकी करने के बाद ही उस होटल को टारगेट किया गया, क्योंकि वहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया है। प्री प्लान हो सकता है ये। कहाँ पोस्टिंग कहाँ थी? कोच्चि के अंदर।